ऐसी आए थे हम तो तफरी करने के लिए यार। तफरी क्या मतलब यहाँ पे कोई शुगल हो रहा है? हाँ ना, शुगल तो कर रहे हैं, सारे तफरियाँ कर रहे हैं, वो देखो वो लगा रहे हैं तफरियाँ। अपोजिशन जमातें जलसा कर रही हैं, कौन बनना चाहिए अगला वज़ीर आज़म? बस हमारी टिकटॉक बन गई, हम तो टिकटॉक बनाने आ रहे। मैं तो बोलता हूँ कि उतुकुल गाजी को बना दो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उतुकुल गाजी को बना दो, क्योंकि इन लोगों से कुछ होना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कराची के बाग़े जिना में मौजूद हूँ, जहाँ PDM की जानिब से एक बड़ा पावर शो किया जा रहा है, जिसमें 11 जमातें शामिल हैं। हर पार्टी का झंडा भी आपको दिखेगा। इनका मुतालबा ये है कि खान साहब ने कहा था कि अगर 10 या 100 लोग भी खड़े होकर ये कह दें कि खान साहब को हट जाना चाहिए या खान साहब की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है, तो खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यहाँ पर मौजूद लोग क्या कहते हैं, कारकुनान में कितना गम व गुस्सा पाया जाता है और ख़ासकर वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसे इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब किया जा सकता है। ये तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। दसो तुसी भी ओपोजिशन जलसे ते आए हो, एक जलसा होया गुजरांवाला च, उत्थे भी मरीम नवाज साहिबा शामिल सन, हुण कराची आ गया जलसा, तुसी एक नारा ला रहे हो, की कह रहे हो? तू देखो 120 रुपए किलो चीनी, देखो जनाब नवाज शरीफ 50-55 दे रहा, तू जनाब 120 रुपए किलो दे रहे हैं यार। खान साहब कह रहे ने पिछली हुकूमतां जड़ियां उधार चुक के टुर गईयां ने, हुण तां महंगाई हो रही है। यकीन करो नवाज शरीफ के आखिरी दौर च ना असी ला इला मुहम्मद रसूल ठीक ठाक असी काम करते हैं। जो तो ये आया ना अपनी गड्डी बेच दी है, ये कहते जी रोड बने तो साढ़े वास्ते की किया, खुदा दिया बंदो मेट्रो बढ़ाई उन्हें 20 रुपए, सही है, लाहौर वास्ते बढ़ाई, मुल्तान वास्ते बढ़ाई, और मामा तुसी की बढ़ाया पेशावर वास्ते यार? एक गड्डी चलाई सड़ गई, दूसरी चलाई सड़ गई, तीसरी चलाई सड़ गई। अली बाबा चाली चोर, अली बाबा चाली चोर। हाथ में आपके पीपल्स पार्टी का झंडा है, सर पे आपके नून लीग का झंडा है, दाएं हाथ में आपके मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का झंडा है। एक्चुअली सपोर्ट किसे कर रहे हैं? मैं वैसे नून लीग का सपोर्टर हूँ, ये हमारा PDM का इत्तेहाद है, उसकी वजह से मैंने तीनों के झंडे अपने हाथ में रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? वज़ीर आज़म इस टाइम मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान साहब को होना चाहिए। क्यों यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों आवाम इतनी बार आई हुई है? पूरा माशरा देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि 3 साल होने वाले इन्होंने क्या डिलीवर किया है। कुछ डिलीवर नहीं किया, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, कत्लेआम डकैतियाँ फिर ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो हमारी अपोजिशन है मिलके बहुत सारी पार्टियाँ बनी, तो हुकूमत कौन सी कोई इंडिविजुअल है? PDM के जलसे में आप आए हुए हैं, PDM एक इत्तेहाद हो गया, अपोजिशन जमातें सारी एक पेज पे, क्या समझते हैं कि किसे वज़ीर आज़म होना चाहिए? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को होना चाहिए। नवाज शरीफ को होना चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी को। आप बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, सबको। कहाँ से आए आप? जितनी जमातें यार हैं ना, सबको कर रहे हैं, इमरान खान को नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान ने उस टाइम बोला था कि जो है ना, जो भी महंगाई करेगा वो चोर होएगा, लेकिन इमरान खान चोर है। अवाम रोडों पे आ चुकी है, अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हमारा एक ही मौक़िफ़ है, इस्तीफा। मतलब खान साहब को अब इस्तीफा देना, इसके अलावा कोई हल नहीं है? इसके अलावा कोई हल नहीं है। नारा मारे जी इमरान खान से या नियाजी से तो कुछ होना नहीं है। अच्छा, 1 रुपए के 4 नियाजी या 100 नियाजी, गो नियाजी। और दूसरी बात, मैं तो बोलता हूँ कि उतुकुल गाजी को बना दो। इर्तुगरुल गाजी को बना दे? हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उतुकुल गाजी को बना दो, क्योंकि इन लोगों से कुछ होना नहीं है। तो कई कबीले से आके वो यहाँ पे वज़ीर आज़म बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। उसने कम से कम मदीने की रियासत ड्रामे के अंदर पाकिस्तान में जो चल रहा है उतुकुल गाजी, उसमें पूरी मदीने की रियासत है ना, तो वो मदीने की रियासत इनसे नहीं होने वाली, ये भूल जाओ। कहाँ से आए आप? हम लाड़काना से आए। लड़काना से आए। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जलसे के लिए या अपना कोई भी पावर शो दिखाने के लिए अंदरूनी सिंध से लोग बुलाती है, कराची वाले सपोर्ट नहीं करते। असल में इमरान न्यासी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि भाई आपको नहीं रहना, ये कराची के लोगों का नारा है, गो न्यासी गो न्यासी। इमरान खान साहब का या PTI वालों का ये मौक़िफ़ है कि जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, आज ये सारे एक पेज पे, ऐसा क्यों है? ये तो इमरान खान को बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो MQM के बारे में क्या कहते थे, और शेख रशीद को कहते थे कि उसके को मैं चपरासी ना रखूं। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था परवेज़ जिलाई, उनका स्पीकर लगा हुआ है, पहले से पहले उनको देखना चाहिए था। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं? अपने आप को नहीं, मतलब किसको? पीपल्स पार्टी का झंडा हाथ में पकड़ा आपने? ये मैं इसके साथ आया हूँ, पर ये आपको जबरदस्ती लेके आए? हाँ, जबरदस्त बोला चलो। आपकी पढ़ने की उम्र, बाहर क्यों घूम रहे हैं आप? अबे पढ़ने की क्या, ऐसी आए थे हम तो तफरी करने के लिए यार। तफरी क्या मतलब, यहाँ पे कोई शुगल हो रहा है? हाँ ना, शुगल तो कर रहे हैं, सारे तफरियाँ कर रहे हैं, वो देखो वो लगा रहे हैं तफरियाँ। देखो आवाज़। वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? है वज़ीर आज़म इसके अब्बू को। बड़ा जंगी जहाज जैसा मुंह आपका, आप झुकते कर रहे हैं आगे से। आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, अब PDM अपोजिशन जमातें जलसा कर रही हैं, कौन बनना चाहिए अगला वज़ीर आज़म? बस हमारी टिकटॉक बन गई, हम तो टिकटॉक बनाने आ रहे हैं।
मकसद क्या है सारे लोगों का, तमाम जमातों का, 11 जमातों का यहाँ पे इकट्ठा होने का? 2 साल पहले जिसकी मैशत की जो हालात थी उस हालात को देखो और आज के हालात देखो। आज पाकिस्तान 70 साल पीछे इस नियाज़ी साहब ने लेकर गया। जो हुकूमती जमात है वो मौक़िफ़ ये देती है कि जितने भी बकौल उनके के चोर डाकू थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूट खाया था वो सारे एक पेज पे आ गए क्योंकि इनकी पकड़ होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, आज साथ बैठे हुए। तो क्या समझते हैं आप, न्याजी साहब की स्टेटमेंट ठीक है? न्याजी साहब के साथ आज जो भी कैबिनेट में बैठे हुए वो कल मुशर्रफ साहब के साथ थे, उससे पहले काब के साथ से, उससे पहले नून के साथ से, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे। चेहरे तो वही है। पीडीएम के इस जलसे में तमाम कारकुनान के व्यूज़ आपने सुने। इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि बढ़ती महंगाई और दिन ब दिन महंगाई के साथ साथ मुल्क की जो बदतर सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार ये लोग इस वक्त इमरान खान साहब को समझते हैं। इसी उम्मीद के साथ शहर कायद और बिलखुसूस पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।